जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी और शिव गीता प्रदान करने वाला है। यह व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार के अनुसार पूजा करने का विधान शास्त्र सम्मत माना गया है। यही इन तिथियों को सोमवार को तो सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, यही मंगलवार को बाहों प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार को इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। विशेषकर सोमवार, मंगलवार और शनिवार के प्रदोष व्रत अत्यधिक प्रभावकारी माने गए हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र और गंगा जल से अक्षत, धूप, दीप से पूजा करके संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। अब चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगरी में एक सेठ रहता था। सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वो अपना सारा कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वह नगर के बाहर ही निकले थे, उन्हें नगर के बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। तो उन्होंने सोचा साधु महाराज के आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अतः अंत में अगले दिन साधु जी की समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भावना को भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा, शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष के व्रत करने से और शनि देव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष व्रत की जानकारी पाकर सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे और साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे, इसके कुछ समय बाद शनि प्रदोष के प्रभाव से सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार दूर हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त
सच्चे मन से शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि की भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव और शक्ति और शनि देव की कृपा से पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय भोलेनाथ। राधे राधे सभी को।